एमपी में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा का नाम शामिल है। योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक होंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा भी चुनावी रैली को धार देंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। लिस्ट में पूर्व सीएम उमा भारती का नाम नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि तमाम दिग्गजों ने पहले से मोर्चा संभाला हुआ है। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। और अब देखिए, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक होंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा देखिए, लेकिन यहां पे देखिए लिस्ट में पूर्व सीएम उमा भारती का नाम शामिल नहीं है। तो ये तमाम स्टार प्रचारक हैं जो पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और चुनावी रैली को धार देते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा। हालांकि आपको बता दें कि पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, ये तमाम दिग्गज ऐसे हैं जो पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं और अब इस लिस्ट के जारी होने के बाद ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आएंगे, धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पे देखिए, उमा भारती का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। सुधीर, रेजिडेंट एडिटर, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुधीर जी, बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में जिन दिग्गजों का नाम जारी हुआ है, ये पहले से ही मोर्चा संभाले हुए, लेकिन अब ये ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सुधीर जी, क्या आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल दीपिका, देखिए कहना होगा कि 40 स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी की है। इसमें मध्य प्रदेश के नेताओं से लेकर दिल्ली और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में इन दिनों सबसे ज्यादा जिन नेताओं की डिमांड है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा, ये ज्यादातर प्रत्याशी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में आकर प्रचार करें। और जिस तरीके से जो भाषण शैली है उसका, या कहना चाहिए कि हिंदुत्व की एक छवि है, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी केस कराना चाहती है। और यही वजह है कि इन सभी चेहरों को स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी ने अपनी सूची में शामिल किया है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से भी कुछ नए नाम इस पूरी सूची में शामिल किए गए हैं, जिसमें खासकर अगर बात करें तो भोपाल दक्षिण पश्चिम से जो विधायकी को लेकर टिकट की दावेदारी कर रहे थे पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, और जिनकी तबीयत हाल ही में खराब हुई थी टिकट कटने के बाद में, उनको स्टार प्रचारक बनाकर कहीं ना कहीं संतुष्ट करने की कोशिश बीजेपी ने की है, तवज्जो देने की कोशिश की है। पर एक बड़ा नाम मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ा है, उमा भारती का, वो इस सूची में नाम नजर नहीं आ रहा है। और उमा भारती ने कल ही इस चुनाव से दूरी बनाते हुए यह ऐलान किया था कि वो मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रचार नहीं करेंगी। शायद हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उनको पहले ही अवगत करा दिया गया था कि मध्य प्रदेश में बतौर स्टार प्रचारक उमा भारती को शामिल नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि उमा भारती ने इस सूची के जारी होने से पहले हिमालय की शरण में जाने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही है और वो कामना करती है कि प्रदेश में 5वीं बार बीजेपी की सरकार बने। पर लेकिन पिछले 18 साल के मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के कामकाज का वो आकलन करेंगी और मंथन करेंगी हिमालय की शरण में जाकर। शायद इस बात की सूचना उनको पहले थी, या इस बात की शंका उनको पहले से थी कि उनको मध्य प्रदेश में प्रचार की स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि उमा भारती का नाम ना होना एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश की सियासत में इस स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, इसके अलावा प्रदेश संगठन मंत्री एतानंद, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, साथ ही साथ कई अन्य चेहरों को इसमें शामिल किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। और मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने वाले जो केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनको भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। जयवान सिंह पवैया एक और बड़ा नाम है मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ा, जो इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, उनको भी स्टार प्रचारक बनाने का काम बीजेपी ने अपनी सूची में किया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो बालाघाट से और अनूपपुर से जो रामलाल रोतेल हैं, बीजेपी ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया है, बिसाहूलाल सिंह को टिकट दिया था, उनको स्टार प्रचारक में शामिल कर
उनको भी साधने की कोशिश की गई है। आदिवासी अंचल में उनका अच्छा खासा दखल माना जाता है। गौरी शंकर बिसेन पूरे बालाघाट की सीटों पर असर अपना रखते हैं। चुनावी मैदान में कल उन्होंने फॉर्म भरा है, हालांकि बीजेपी ने उनकी बेटी को प्रत्याशी बनाया है, पर लेकिन बतौर स्टार प्रचारक गौरी शंकर बिसेन को भी सूची में बिल्कुल इस लिस्ट में इस बात का जरूर ध्यान रखा गया है कि जिसको टिकट नहीं दिया उसको स्टार प्रचारक, जहां पे डिमांड है इस लिस्ट में उन दिग्गजों के नाम भी शामिल है। लेकिन यहाँ पे सुधीर जी देखिए, एमपीज जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए, कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए, प्रहलाद पटेल की बात की जाए, इन्हें अपनी सीट तो निकालनी है, साथ ही साथ दूसरी जिम्मेदारी भी दी गई है, दूसरी सीटों से भी बीजेपी के जीत को बरकरार रखना है। देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाने के पीछे बीजेपी की जो मंशा थी, उस समय स्थिति बिल्कुल शायद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया था कि अपनी सीट जिता कर लाना है, पर लेकिन अपने अपने क्षेत्र की जो प्रभाव वाली सीटें उनको भी चुनाव जीतकर इन नेताओं को देना होगा। ये जिम्मेदारी इन नेताओं के पास में है। बतौर स्टार प्रचारक लंबे समय तक मध्य प्रदेश में ये नेता बीजेपी के पूरे प्रदेश में अलग अलग काम करते रहे हैं, पर लेकिन इस बार इनको खास तौर पर दायित्व दिया गया है। हमने देखा नरेंद्र सिंह तोमर कल राजगढ़ आए थे और किस तरीके से जो वहाँ के प्रत्याशी हजारीलाल दांगी खिलचीपुर से उनके नामांकन में दाखिल हुए थे। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, वो भी मालवा निमाड़ में लगातार दौरे करते रहे हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले जो बड़े चेहरे हैं, प्रहलाद पटेल की बात करें, राकेश सिंह की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, इसके अलावा जो दूसरे अन्य बड़े चेहरों को शामिल किया गया है, वो सभी स्टार प्रचारकों की सूची में उनको शामिल करने के साथ में बीजेपी ने संदेश देने की कोशिश की है कि इन नेताओं को केवल चुनाव नहीं लड़ना है, बल्कि चुनाव लड़ने के साथ साथ पूरे प्रदेश में बीजेपी का प्रचार भी करना है और अपने प्रभाव की जो सीटें हैं उन सीटों पर बीजेपी को जीत भी दिलानी है। एक बड़ी जिम्मेदारी इन नेताओं को दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा अगर सबसे ज़्यादा स्टार प्रचारक किसी राज्य से शामिल किए गए हैं तो उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करें तो वहाँ से स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ जो VS वकील जो केंद्रीय मंत्री है, कानून राज्य मंत्री हैं, उनको इस सूची में स्थान मिला है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भी सूची में स्थान दिया गया है। साथ ही साथ एक और बड़ा चेहरा असम से हेमंत बिस्व शर्मा का है, जिनकी डिमांड मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा थी और जन आशीर्वाद यात्रा जब बीजेपी ने निकाली थी उस समय कई जगह उनकी सभाएं कराई गई थी। लिहाजा इस चुनाव में बतौर स्टार प्रचारक बीजेपी उनको उतारकर मध्य प्रदेश में एक तरीके से हिंदुत्व की जो कहना चाहिए कि एजेंडा है उसको भी आगे बढ़ाना चाहती है। ये कम से कम बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है। इस पूरे स्टार प्रचारकों की सूची में अगर बात करें तो असंतुष्टों को मनाने की कोशिश नजर आती है, असंतुष्टों को तवज्जो देने की कोशिश नजर आती है। वहीं पर जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं उनको भी कहीं ना कहीं जगह देने का काम इस स्टार प्रचारक की सूची में किया है। पर लेकिन एक बड़ा नाम उमा भारती इस सूची से बाहर रखी गई है। दीपिका, ठीक है सुधीर जी, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।